अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि आप किस तरह से अपनी Exen4o PHP स्क्रिप्ट का बैकअप लेके दूसरे डोमेन के ऊपर या दूसरे सर्वर के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास वर्चुअल मेन के अंदर मेरा जो मेन वेबसाइट है वो रनिंग कर रही है, तो हम यहाँ से बैकअप लेके इसको क्लाउड पैनल वाले सर्वर के ऊपर रन करेंगे। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने ओपन कर लेना है अपना फ़ाइल मैनेजर, और जहाँ पर आपकी रूट फाइल्स हैं, लाइक आपकी Exen4o की जो PHP स्क्रिप्ट थी जहाँ पर आपने इंस्टॉल की थी पब्लिक HTML के अंदर या जहाँ पर भी सब डोमेन वगैरह के अंदर, और सेलेक्ट ऑल फाइल करके, ठीक है, लाइक ऑल फाइल्स जो होती हैं यहाँ पे देखिए तो सारी फाइल्स जो हैं Exen4o की आपने सेलेक्ट कर लेनी है और उसको आपने क्लिक करना है लाइक फ़ाइल के अंदर क्रिएट न्यू अरचीव या राइट क्लिक करके ज़िप फाइल बनानी है आपने, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन जो है यहाँ पे है, तो आपके पास राइट क्लिक में भी हो सकता है, आपकी जो होस्टिंग है उसके ऊपर, जो होस्टिंग का पैनल यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। हमें ये वर्चुअल मेन के अंदर जो फाइल मैनेजर है उसका जो इंटरफेस वगैरह है उसके मुताबिक हमारे पास यहाँ पे जाएंगे, देन यहाँ पे क्लिक करेंगे क्रिएट न्यू अरचीव। जैसे ही आप क्लिक करेंगे क्रिएट न्यू अरचीव, यहाँ से आपके पास ऑप्शन आएगा लाइक अरचीव नेम एंड अरचीव फॉर्मेट। आप ये वाला ठीक है अच्छा है। यहाँ पे आप मूव टू अरचीव क्लिक कर सकते हैं, बट आप क्लिक करेंगे सिर्फ यहाँ पे लाइक राइट नेम हेयर न्यू बैकअप Exen4, ठीक है, एंड compressing selected in the background। अब ये बैकग्राउंड के अंदर हमारा जो है फाइल्स को कंप्रेस करके हमें शो करवा देगा। आप चाहे तो इसको रीलोड कर सकते हैं, रिफ़्रेश कर सकते हैं, या फिर आप वेट कर सकते हैं थोड़ी देर, तो ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखें तो Exen4o कंप्रेशन हैज़ डन, एंड जब आप जाएंगे यहाँ पे देखें तो आपके पास ये फ़ाइल आ चुकी है 64 MB की, ठीक है। तो 64 MB को आप राइट क्लिक करें एंड यहाँ पे आप क्लिक करेंगे डाउनलोड के ऊपर। जैसे ही आप इसको डाउनलोड कर लेंगे आपके वो मैं दिखा देता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी प्रीवियस बैकअप है तो मैं उसको ही आपको करके दिखा देता हूँ। जो मेरे पास प्रीवियस बैकअप था ये था 33 MB का, ठीक है। इसके अंदर मैं आपको फाइल्स दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये ऑलवेज आस्क, ओके, इसको हम कैंसिल करते हैं। ये थी हमारे पास जो फाइल्स हैं, ठीक है, प्रीवियस। तो अब हम क्या करते हैं, आपने क्या करना है, आप फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपने इसको वेरिफिकेशन करवानी है, लाइक मुझे इसके अंदर वायरस आ गया था, ठीक है। तो मैं वायरस वाला भी आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में चलें बता दूँगा। अभी मैं फिर वक्त सिर्फ आपको इसको हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये बैकअप की फ़ाइल डाउनलोड कर ली है, इसको आगे नेक्स्ट क्या करेंगे, आपने साथ में इसका जो PHP माई एडमिन है वो भी ओपन करना है, ठीक है। PHP माई एडमिन में आपको क्लाउड पैनल का ओपन करके दिखा देता हूँ फॉर एग्जांपल के लिए, सिर्फ ताकि आपको चीज़ें समझ आ जाए कि किस तरह से आपने करना है। PHP माई एडमिन के अंदर आपने जब जाना है वहाँ पे आपने क्लिक करना है एक्सपोर्ट के अंदर। मैं आपको अभी ओपन करके दिखा देता हूँ प्रैक्टिकली। यहाँ पे आपने क्लिक करना है एक्सपोर्ट के ऊपर, और आपने मेक श्योर कि आपकी जो डेटाबेस होगी वही आपने सेलेक्ट करनी है, लाइक फॉर्म वाली ये है मेरे पास डेटाबेस एक ही है इसके अंदर। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है, देन यहाँ पे फॉर्मेट आपने SQL सेलेक्ट करना है एंड देन एक्सपोर्ट कर देना है, ठीक है। तो एक्सपोर्ट करने के बाद आपके पास ये SQL की फ़ाइल आ जाएगी यहाँ पे इस तरह की, लाइक .SQL सोर्स फाइल, ठीक है। ये बैकअप होल्ड था हमारे पास 33 MB का, ये डेटाबेस बैकअप थी 33 MB का ही, ये जो फाइल्स का बैकअप था तो ये 64 MB का तकरीबन टोटल बन रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से अब मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से आपने इसको बैकअप को उधर अपलोड करना है, लाइक इंपोर्ट कैसे करना है, रीस्टोर, लाइक आपकी वेबसाइट क्रैश होगी, आपने बैकअप लिया हुआ था उसको रीस्टोर कैसे करना है। अब ये आपने बैकअप ले लिया, एक ये फ़ाइल एंड ये एक SQL की फ़ाइल डेटाबेस बैकअप फ़ाइल, ठीक है। अब इसको कैसे रीस्टोर करना है, आपने जाना है अपने न्यू सर्वर के ऊपर, लाइक ये मेरा न्यू सर्वर है। यहाँ पे साइट्स के ऊपर क्लिक करके एक मैं न्यू साइट क्रिएट करूँगा PHP की,
एंड जेनरिक ही रहने देंगे। यहाँ पे आप फॉरम ये वाला लिख लेते हैं। अब यहाँ पे हम PHP वर्जन लाइक 8.3 8.4 वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइक 8.3 सेलेक्ट कर लेते हैं। पासवर्ड आप अपने मर्ज़ी से यहाँ पे सिक्योर पासवर्ड रख लीजिएगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि बस मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पे क्रिएट करना है, दैन बाद में मैंने इसको डिलीट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है क्रिएट के ऊपर। जैसे ही आपकी वेबसाइट क्रिएट हो जाएगी, आपने उसको चूज़ करना है, उसका पैनल को ओपन करना है। फॉरम 1 यहाँ पे हम इसके पैनल को ओपन कर लेते हैं। दैन आपने जाना है फाइल मैनेजर के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइल मैनेजर ओपन कर लेते हैं। फाइल मैनेजर के अंदर आपने जो फाइल्स डाउनलोड की थी दूसरे सर्वर से या बैकअप जो था आपका, उसको आपने अपलोड करना है। यहाँ पे मेरे पास SSL हमें मैनुअली इंस्टॉल करना होता है फर्स्ट टाइम, तो मैं उसको इंस्टॉल कर लेता हूँ ताकि हमें इशू ना आए SSL का। यहाँ पे SSL मैंने लगा दिया है। अब यहाँ पे हम इस फोल्डर के अंदर अभी थोड़ा सा वेट करेंगे क्योंकि SSL इंस्टॉल हो रहा है। दैन हम ये जो फाइल है हमारे पास, इसको हम अपलोड कर देंगे, ये वाली। ठीक है, ये हमारा बैकअप हमने लिया था। यहाँ पे SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पे आपने एक दफ़ा रिफ़्रेश कर लेना है इसको। ठीक है, यहाँ पे ये फ़ोल्डर आ गया हमारे पास SSL का। देन यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ। आप सेलेक्ट करके भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। लाइक ऐड अपलोड फाइल एंड देन आप सेलेक्ट करेंगे अपने फ़ोल्डर से, ये फ़ाइल को यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। ठीक है, डेटाबेस को भी आपने कैसे इंपोर्ट करना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी ये फाइल अपलोड हो रही है, मैं आपको ये किस तरह से सेटअप करना है, इसके अंदर क्या चीज़ें चेंज करनी है वो आपको दिखा देता हूँ। आई थिंक हो गई है या कोई इशू आ गया इंटरनेट की वजह से फेल हो गई है फाइल। यहाँ पर हमारे पास ये जो फाइल थी वो अपलोड हो चुकी है। आपने राइट क्लिक करना है, एक्सट्रैक्ट के ऊपर क्लिक करना है और फोल्डर का नाम लिख के एक्सट्रैक्ट कर देना है। यहाँ पे आपके पास न्यू फोल्डर आ जाएगा, इसको ओपन करें। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास ये फाइल्स होंगी। अगर आपके पास एक न्यू इस तरह का सेम फोल्डर आ जाए, उसको दोबारा आपने ओपन कर लें तो देन ये वाली फ़ाइल्स आ जाएंगी आपके पास। अब यहाँ से Ctrl+A करें, सारी फाइल्स को आपने सेलेक्ट करके यहाँ पे दिखा देता हूँ, नीचे तक आपने सेलेक्ट करके Ctrl+X करना है। ठीक है, कट करना है यहाँ से एंड रूट के अंदर जाना है और राइट क्लिक करके पेस्ट कर सकते हैं या Ctrl+V से पेस्ट कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे ये मूव हो रही हैं फाइल्स, तब तक आपने एक न्यू डेटाबेस क्रिएट कर लेनी है। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी डेटाबेस क्रिएट कर ली है, तो आपने क्लिक करना है ऐड न्यू डेटाबेस एंड आपने न्यू डेटाबेस क्रिएट कर लेनी है। यूज़र नेम मैंने सेम रख लिया है, आप चेंज भी रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही फाइल्स आपकी सारी मूव हो जाएंगी, आपने क्लिक करना है फ़ोल्डर को src को। देन आपने ओपन करना है config.php को और यहाँ से आपने ये चीज़ें चेंज करनी है। अब फॉर एग्जांपल आपके पास यूज़र नेम है forum1 एंड पासवर्ड है आपका जी forum1। ठीक है, और देन यहाँ पे आपकी जो DB है वो भी forum1। ठीक है, आपने इस तरह से सेव कर लेना। मेरा पासवर्ड वैसे ये नहीं है, मैं अभी चेंज कर देता हूँ। इसके कॉन्फ़िग के अंदर आपने जब क्रेडेंशियल्स चेंज कर लेने हैं, देन आपने जाना है PHP माई एडमिन के अंदर और वहाँ पर जाकर आपने क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। मैनेज के ऊपर क्लिक करेंगे डेटाबेस के अंदर, यहाँ पे अपनी डेटाबेस को सिलेक्ट करेंगे। अभी खाली है, यहाँ पे देखें कोई चीज़ नहीं लोड हो रही। अब यहाँ पर आपने वो जो SQL की फ़ाइल थी वो यहाँ पे अपलोड करनी है। ठीक है, ये हमारी SQL की फ़ाइल थी, ये यहाँ पर हम ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। आप यहाँ से इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करके देन भी आप यहाँ से चूज़ करके भी अपलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। यहाँ पे जाएंगे दोबारा एंड ड्रैग एंड ड्रॉप, यहाँ से आप ऐसे करेंगे ड्रैग ड्रॉप फाइल से। यहाँ पे जो बैकअप की फाइल्स थी वो अपलोड होना स्टार्ट हो चुकी है। आपने थोड़ा सा वेट करना है, इंटरनेट के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये कितनी देर लेगी। ठीक है,
ये 33 MB की थी, तो इंटरनेट तकरीबन सही आ रहा है। जैसे ही यहाँ पे अपलोड हो जाएगी देन आपने अपनी वेबसाइट को विज़िट करना है। अभी आपने वेट करना है और आपको जो अपनी वेबसाइट का एडमिनिस्ट्रेटर का यूज़र नेम एंड पासवर्ड भी याद होना चाहिए। देन ही आप एडमिन पैनल में लॉगिन कर सकेंगे। ओके, बैकअप अपलोड हो चुका है यहाँ पे। अब हम अपनी जो वेबसाइट है उसको आपने विज़िट करना है। यहाँ पर देखें तो अब ये वेबसाइट अपलोड चलना स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, मैंने एक्सेप्ट की। और अगर आप देखें तो यहाँ पर अगर मैं माउस लेके जाऊँ, आप कॉर्नर पे देखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको कॉपी लिंक एड्रेस लिंक कॉपी एंड यहाँ पर जाकर पेस्ट करके दिखा देता हूँ लिंक कौन सा बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखें ये लिंक ओपन हो रहा है। ठीक है, और आपको अगेन दिखा देता हूँ लाइक किसी भी मेंबर का या कोई पोस्ट दिखा देता हूँ लाइक फ्री इंस्टाग्राम वाली। देन मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पे जाकर पेस्ट करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखें, ठीक है, और यही जो है पोस्ट मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये पोस्ट है, ओपन हो गई है। ठीक है, तो इस तरह से आप इजीली अपनी वेबसाइट को एक डोमेन से एक सर्वर से एक्सपोर्ट करके दूसरे डोमेन में या दूसरे सर्वर के ऊपर अपलोड कर सकते हैं इजीली विदाउट एनी इशू। अगर आपको कोई भी इशू आए, ठीक है, डेटाबेस इंपोर्ट नहीं हो रही, एक्सपोर्ट नहीं हो रही, या फाइल्स वगैरह डाउनलोड नहीं हो रही, अपलोड नहीं हो रही, और अगर आपकी फ़ाइल्स ज़्यादा बड़ी हैं तो आपने डाउनलोड मैनेजर को लाजमी यूज़ करना है। लाइक मेरे पास जो है मैं आपको दिखा देता हूँ, IDM मैं यूज़ कर NDM यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, नीट डाउनलोड मैनेजर, और बिल्कुल फ्री है, कोई इसमें चीज़ें नहीं लगानी पड़ती, लाइक ट्रैक वगैरह नहीं करना पड़ता, कोई चीज़ भी इशू नहीं आता इसमें। ठीक है, बिल्कुल ओपन सोर्स है तो लगा लें। ठीक है, ये इसकी सिंपल सी सेटिंग है, यहाँ से आप सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। कोई भी आपने डाउनलोड मैनेजर लाजमी यूज़ कर लेना है जब आप अपनी वेबसाइट से फाइल्स वगैरह कहीं से डाउनलोड कर रहे हो, लाइक आप डेटाबेस एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो अगर वो डाउनलोड स्टॉप हो जाए क्रोम के अंदर हाफ डाउनलोड के बाद, तो आपने NDM या IDM वगैरह जो भी आपको सही सूटेबल लगे वो आपने लाजमी डाउनलोड करके इंस्टॉल करके इसको सेटअप करके उससे चीज़ें डाउनलोड करेंगे, फाइल्स डाउनलोड करेंगे तो वो ईज़िली हो जाएगी। तो ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम देखेंगे कि आप किस तरह से अपनी जो वर्ज़न है इसको अपग्रेड कर सकते हैं। अभी मैं लॉगिन करके आपको एक दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम चलते हैं एडमिन पैनल के अंदर एंड एडमिन पैनल में लॉगिन किया। देन आपको मैं आपको वर्ज़न दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखें तो 2.3.6 है। ठीक है, तो इसको हम 2.3.6 से 2.3.7 करेंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि जब मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, एंड चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे कुछ एरर्स आ रहे हैं, इनको कैसे सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें 250 का कोड है। ठीक है, मैं क्योंकि SMTP यूज़ कर रहा हूँ तो SMTP ने ब्लॉक कर दिया है, तो उसको अनब्लॉक करने के लिए ये लिंक विज़िट करेंगे तो ये इजीली फिक्स हो जाएगा। और ये किस तरह से फिक्स करते हैं वो भी आपको चीज़ें मैं दिखा दूँगा नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर इंशाल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।